Hello students, this is the second video of chapter 2. The topic is a new way of life. तो जो पहले अर्लीस्ट मैन जो हंटर गैदरर्स थे, उन्होंने एक नई लाइफ कैसे स्टार्ट की। तो आपने देखा होगा जैसे हम किसी सीड को प्लांट करते हैं तो उसको ग्रो होने में बहुत कुछ दिन लगते हैं, ठीक है, और कई मंथ लग जाते हैं उसको पकने में, ठीक है। उसके बीच में काम होता है, उसके मतलब उसमें से जो वीड्स होते हैं उसको निकालना, उसकी सिंचाई करना, ठीक है। और जैसे कोई एनिमल्स उसको आकर के हार्म कर रहा है, एनिमल्स हमारी फसल को खा रहा है तो उसको भगाना, तो उनकी पूरी देखभाल करनी पड़ती है। और देखभाल करने के लिए हमको प्रॉपर उस जगह पे रहना पड़ता है, ठीक है। तो जब अर्लीस्ट मैन ने फार्मिंग शुरू की, जूम फार्मिंग शुरू की, तो इसके लिए उनको वहां उतने दिन रहना पड़ता। और जब वो मतलब उनकी क्रॉप्स रेडी हो जाती थी तो वहां से वो चलते थे या रुकते भी थे कहीं कहीं। तो नई लाइफ की शुरुआत इस तरह से उन्होंने की, ठीक है। अब जो ग्रेन्स जो तैयार हो गया तो अब उनको क्या, उसको रखने की बात आती थी। भाई जब ग्रेन्स तैयार हो गया, अनाज उन्होंने तैयार कर लिया, तो अब उसको रखना था तो रखते कैसे थे, तो मिट्टी के बर्तन बड़े बड़े बनाते थे, ठीक है। क्ले पॉट्स बनाते थे, बास्केट बनाते थे उसकी व्यवस्था के लिए, और उसमें उसको रखते थे, या तो जमीन में गड्ढा खोद करके और उसमें रख देते थे ग्रेन्स को, ठीक। तो इस तरह ये चीजें मिले हैं, ये पॉट्स वगैरह जो है इस ढंग के मिले हैं। स्टोरिंग एनिमल्स जो हैं बहुत तेजी से, उनका एनिमल्स पॉपुलेशन जो है बहुत तेजी से ग्रो होती है। और एनिमल से ये फायदा होता है कि हर आपको मिल्क प्रोडक्ट हैं या मिल्क खाने के लिए ये ऑलरेडी मिल जाया करता है, आपके साथ साथ चलता रहता है। और जब कभी भी आपको मतलब उनको जब मीट की आवश्यकता होती थी तो अपने मतलब हंटिंग नहीं करनी पड़ती थी, एनी टाइम वो उनसे मीट भी प्रोवाइड हो जाती थी। इसलिए एनिमल्स को पालना उन्होंने शुरू कर दिया। अपार्ट फ्रॉम फूड, व्हाट आर अदर थिंग्स? फाइंड आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। तो कुछ प्लेस ऐसे थे जहां से आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस मिली है, ठीक है, ये साक्ष्य मिला है कि फार्मर्स और हर्डर्स उन इलाकों में रहा करते, ठीक है। और इस ढंग का एक ही जगह पर नहीं, पर लगभग पूरे सब कॉन्टिनेंट में, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस ढंग के जो एविडेंस हैं वो जगह जगह से पाए गए। और इनमें से विशेष करके क्या है, कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट में जो कि आजकल कश्मीर में है, और ईस्ट और साउथ इंडिया में, इन जगहों पर मिले। नॉर्थ वेस्ट मतलब जो इस समय कश्मीर में है, और ईस्ट और साउथ इंडिया में हंटिंग फार्मर्स और हर्डर्स के एविडेंस पाए गए, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो स्थान है, यहाँ पर फार्मर्स और हर्डर्स रहते थे। इसके लिए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने उनको क्या मिला है, जो वहाँ के प्लांट थे, जो एनिमल बोन्स हैं, उनको स्टडी किया है। जब उनकी स्टडी किया तो आगे जब वहाँ और भी मतलब खोज हुई तो उन्होंने कई ग्रेन्स के जले हुए पार्ट पाए, ठीक है, जले हुए अनाज उनको मिले। और जब उनकी जांच हुई, ठीक है, जब उनकी जांच उन्होंने किया तो उनको पता चला कि सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट में
तमाम तरह के ग्रेन्स जो हैं वो सो किए जाते थे, बोए जाते थे। और एनिमल्स जो बोन्स मिले हैं उनकी भी पहचान कर ली गई है कि कौन कौन से एनिमल्स वो लोग पालते थे। ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट को ये भी मतलब एविडेंस मिला है कि वो लोग अपने हाउस बनाकर, घर बनाकर रहते थे। अब उनके घर कैसे होते थे? ठीक है, ये जैसे कि बुर्ज होम में, ठीक है, एक कश्मीर में है बुर्ज होम, वहां पर पाया गया है कि लोग जो हैं गड्ढे, जमीन के अंदर गड्ढा खोद करके और उसके अंदर रहा करते थे। उसके अंदर रहने से क्या होता था कि ठंडी के दिन में जो ठंड बहुत कड़ाके की पड़ती थी उससे वो सेफ रहते थे। अंदर जो है हवा वगैरह कम जाती है ना, तो इस तरह से वो लोग सेफ रहते थे। इसके अलावा वो लोग मतलब कुछ हट वगैरह, झोपड़ी वगैरह भी बनाते थे। इस और अंदर जमीन के अंदर उनको मतलब खाना बनाने का चूल्हा और दूसरी चीजें मिली हैं, अंदर भी मिली हैं, बाहर भी मिली हैं। इसका मतलब है कि सीजन के अनुसार, जैसे बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम अगर है तो वे लोग अंदर बना लेते थे, और बारिश का मौसम नहीं है तो बाहर बना लेते थे। ठीक है, इस ढंग से जैसे हवा चल रही है बहुत तेज तो अंदर बना लिए, और हवा कम मतलब धीरे चल रही है तो बाहर बना लिए, या नहीं चल रही है तो बाहर बना लिए। इस तरह अकॉर्डिंग टू मतलब क्लाइमेट या मानसून वो लोग अपना काम करते थे। ड्रॉ ए पिट हाउस। अब बात उठती है कि वो लोग बनाते थे घर, गड्ढा खोदते थे, वो किस चीज से खोदते थे? स्टोन टूल्स। ठीक है, स्टोन टूल्स पाए गए हैं बहुत जगहों पर जिनसे ये पिट हाउस खोदने का काम होता था। मेनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर। ये जो टूल्स मिले हैं ये पैलियोजोइक एज से जो है वो अलग है, ये नियोलिथिक एज के। जैसा हमने इसके पहले बताया कि नियोलिथिक एज के जो वेपन्स होते थे, जो टूल्स होते थे, वो काफी शार्प होते थे और पॉइंटेड होते थे, नुकीले होते थे। ठीक है, वो तेज धार वाले होते थे। इसके अलावा इनको क्या मिला है? ये जिसको ये मोर्टार्स और पिस्टल्स मिले। ये क्या होता है? मोर्टार्स मतलब होता है बेटा ओखली। मोर्टार्स, ओखली आपने होता है जिसमें मोर्टार्स होता है ओखली। ठीक है, ओखली होती है, और पेस्टल्स होता है मूसल। इससे वो लोग धान अनाजों को कूटने का काम करते थे। पेस्टल्स मीन्स मूसल, मोर्टार्स मीन्स ओखली, जिसमें मतलब ग्रेन्स रख करके उसको कूट करके और साफ किया जाता था, निकाला जाता। और ये जो था हजारों वर्ष पहले की ये जो हमारी मतलब प्रथा थी, वो अभी तक काफी बाद तक, जब तक ये मशीनें नहीं आई थी, मतलब अभी तक चल रही। ठीक है, और इस समय ऐसा नहीं था कि पैलियोलिथिक एज के जो टूल्स थे वो पूरी तरह मतलब आउटडेटेड हो गए थे। अब भी वो जो टूल्स थे इस समय भी यूज किए जाते थे। इस समय मतलब का नियोलिथिक एज में जब ये आए, जब ये घर बना करके अनाज वगैरह प्रोड्यूस करने लगे। ठीक है, और कुछ टूल्स जो हैं वो बोन्स के भी बने होते थे। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए तमाम टूल्स दिए गए हैं, इनको आप देखिए। इनको आप देखिए, ये क्यों नहीं है?
ठीक है, तो ये टूल्स यहाँ पर दिए गए हैं, इनको देखते हैं हमें। और देखिए दे रहा है कि मेनी काइंड्स ऑफ earthen pots have also been found. These were settlement decorated and were, ये जो पॉट्स अर्थन पॉट्स मीन्स मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं, इनको जो है काफी मतलब सजाया जाता था, और सजा करके इसमें खाने का सामान वगैरह, ग्रेन्स, चावल, गेहूं, ठीक है, जो प्रोडक्शन होता था मतलब क्रॉप्स में, वो रखने का काम लोग करते थे, मिट्टी के बर्तनों में रखते थे। ठीक है, और आगे देखते हैं। बिसाइड्स दे बिगैन वीविंग, इसके अलावा वो तो अब तो क्रॉस प्रोडक्शन हो गया, ग्रेन्स प्रोड्यूस होने लगे, व्हीट, लेंटिल्स, ये सब। इसके अलावा अब वो लोग जो है वो कपड़े भी बुनना शुरू कर दिया इन लोगों ने। क्या शुरू कर दिया? वीविंग क्लॉथ्स, वीविंग क्लॉथ्स, कपड़े की बुनाई, कपड़े की बुनाई भी अब उन लोगों ने शुरू कर दी। और डिफरेंट तरह के मटेरियल्स जो अब वो लोग पहचान गए थे, जैसे कॉटन था तो कॉटन को भी अब वो लोग, कॉटन का प्रोडक्शन वो लोग जान गए। ठीक है, डेड थिंग्स चेंज एवरीवेयर and all at once, not quite. In many areas, men and women still continue to hunt. तो कह रहे हैं कि क्या सारी चीजें जो है हर जगह में बदलाव आ गया था, हर जगह लोग एक क्रॉप प्रोडक्शन करने लगे थे, अर्थन पॉट बनाने लगे थे, कपड़े बुनने लगे थे। तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, अब भी बहुत से इलाकों में हंटिंग और गैदरिंग का काम चल रहा था। मतलब खाने के लिए वो लोग हंट पर डिपेंड थे, ठीक है, हंटिंग पर, और जो फ्रूट्स वगैरह के वो गैदर करने में लगे हुए। इसके साथ साथ लोग फार्मिंग और हर्डिंग का भी काम धीरे धीरे अडॉप्ट करने लगे थे, मतलब शुरू कर दिया था उन लोगों ने। ठीक है, हंटिंग गैदरिंग तो चल ही रही थी, इसके साथ साथ फार्मिंग चल रही थी। ये नहीं कि पूरी तरह से उन्होंने मतलब इसको छोड़ दिया। Over several thousand years, besides in some cases, people tried to combine these activities, doing different things during different seasons. अब अलग अलग सीजनों में लोग इन दोनों में अपना एक सामंजस्य बना करके और चलने लगे। ठीक है, जैसे अनाज का, ग्रेन्स का प्रोडक्शन करके रख लिए, मौसम गड़बड़ है, बाहर नहीं निकलना है, तो घर में पड़ा हुआ उसको खा ले। मौसम ठीक है तो हंटिंग करके लाए और उससे काम चला गई। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से उनकी लाइफ जो है अब चलने लगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ए क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहर। ये मेहरगढ़ देखिए दिया है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है। ये कहां पर, ये बहुत देखिए दे रहा है कि ये काफी फर्टाइल एरिया था। मेहरगढ़ जो है ये काफी फर्टाइल एरिया था, और ये बोलन दर्रे के पास था। ठीक है, ये बोलन दर्रे के पास था। तो ये ऐसा मतलब बोलन दर्रा कहाँ है? जो ईरान जाते हैं। ठीक है, पहले के जमाने में ईरान जाने के रास्ते में पड़ता था, बोलन दर्रे से होकर के ईरान को लोग जाया करते थे। और ये जो है इतना ऐसा स्थान था, ये ऐसी साइट्स थी, ऐसा प्लेस था कि जहां पर पहले लोगों ने व्हीट और बार्ली का प्रोडक्शन करना सीख लिया था। ठीक है, तो एंड रियर शॉप एंड गोट्स फॉर फर्स्ट टाइम। देखिए मतलब कि ये इस मेहरगढ़ में सबसे पहले व्हीट और बार्ली का प्रोडक्शन ग्रो करना सीख लिया, इसको ग्रो करना सीखा, और सीप और गोट को रियर करना मतलब कि पालना। ठीक है, मतलब कि एक अच्छी सेटल लाइफ सबसे पहले मेहरगढ़ में ही
शुरू हुई, ऐसा एविडेंस मिला है आर्कियोलॉजिस्ट को। ठीक, कि सबसे पहले पशुपालन और खेती दोनों साथ साथ कहां स्टार्ट हुई, तो मेहरगढ़ में। ठीक है, अभी कैसे पता चलता है? ये ऐसे पता चलता है कि यहां से एक बोन्स, देखिए यहां से बोन्स ऑफ शिप एंड गोट वर फाउंड। ठीक है, यहां से डियर, पिग, शिप और गोट की बोन्स मिली है। आर्कियोलॉजिस्ट को, साइंटिस्टों को यहां से 4 एनिमल्स की बोन मिली हैं। वो है डियर, पिग, शिप और गोट। ठीक, और इसके साथ साथ यहां रेक्टेंगुलर हाउस मिले, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर टाइप के हाउस मिले हैं। और ईच हाउस है 4 और मोर कंपार्टमेंट्स, सम ऑफ व्हिच मे हैव बीन यूज्ड टू स्टोरेज। ठीक है, और इसमें 3-4 कमरे बने हैं इन घरों में, जिसमें कि कुछ न कुछ मतलब रखने का काम, ग्रेन्स को रखने का काम होता था। When people die, अब एक देखिए कि अर्लियर टाइम में जब लोग एक्सपायर कर जाते थे, मर जाते थे, तो उनको रेस्पेक्ट देने के लिए लोग ऐसा विश्वास करते थे कि आफ्टर डेथ भी एक लाइफ है। ठीक है, तो उनको रेस्पेक्ट देने के लिए लोग उनके जो जरूरी चीजें होती थी उसको भी उनके साथ गाड़ देते थे जमीन में। ठीक है, तो जैसे जो मतलब कब्र, ब्यूरियल मतलब कब्र होता है जिसमें गाड़ा जाता है, तो जो ब्यूरियल मिले हैं उसमें जो है डेड पर्सन के साथ साथ बकरी भी गाड़ दी जाती थी कि आने वाली जो उनकी जो दूसरी वाली लाइफ है, ठीक है, वहां पर इनके काम आएगी। ऐसा लोगों का विश्वास था कि बकरी रहेगी तो इसको वहां उनके काम आएगी, दूध पी इसका ले लेंगे, मीट खा लेंगे इससे। तो जो अदर वर्ल्ड में उनका विश्वास था कि आफ्टर डेथ भी कोई लाइफ होती है। ठीक, तो बस इट्स ओके, इट इज द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो वी विल सी अगेन।